बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्रिएटिव पीपल, वेलकम टू मास्टरिंग द आर्ट एंड कुकिंग। और अब मैं आपको एक नेक्स्ट व्लॉग दिखा रही हूँ जिसमें हम मक्का गए थे हेड से उम्रा के लिए रमज़ान में। तो मैं तब पोस्ट नहीं कर सकी तो मैंने कहा चले मैं अब पोस्ट करती हूँ। और इसमें मैं काफ़ी इन्फॉर्मेशन भी दूँगी। जो गोल्फ़ कार है ना ऊपर चलती हरम शरीफ में ना, ऊपर जो बच्चों के साथ या बुज़ुर्ग जो नहीं कर सकते खुद से, वो सब आराम से इजीली उसके ऊपर कर सकते हैं। और उसके अलावा जो बाइक है, इलेक्ट्रिक बाइक, वो भी चलती है उसके नीचे वाले फ्लोर में ना वो भी ले सकते हैं आप लोग। लेकिन हमने जो सी ना वो गोल्फ़ कार यूज़ की थी, तो मैंने कहा मैं उसको आपके साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह ताला। और अब हम मक्का जा रहे हैं। ये हम ताइफ़ पहुंच गए और देखें ताइफ़ कितना खूबसूरत हो गया हुआ है। इन्होंने यह बहुत अट्रैक्शन बना दी हुई है, यहाँ पे पौधे लगा दिए हैं और काफ़ी ज़्यादा घूमने फिरने की जगह बना दी हुई है। अभी हम उधर गए नहीं हैं क्योंकि हम तो अब थक गए थे, लेकिन काफ़ी सारी जगह है यहाँ पे ना। केबल कार वगैरह भी चलती है, तो जो घूम फिर सकते हैं। अगर कोई दूर से आ रहा है तो वो ताइफ़ में रुक के वहाँ पे स्टे करके ना तो एंजॉय कर सकता है ज़रूर। और हम लोग यहाँ पे रुके थे, कुछ देर रेस्ट किया था, क्योंकि पता है रियाज से ताइफ़ का सफ़र भी काफ़ी लंबा है। और आगे से जब हम यहाँ स्टे कर लेते हैं, एक तो वैसे एहराम बांधना होता है यहाँ पे ना। ताइफ़ के ऊपर भी एक जगह जहाँ मुकर्रर है ना, वहाँ से एहराम बांध के फिर आगे चलते हैं हम लोग। ये जी मेरी सोनी मिट्टी उसका जी सन लग रहा है जी माशाल्लाह। और जो मेरे वीडियोस पे नहीं देख रहे हैं वो ज़रूर मुझे सब्सक्राइब कर दें प्लीज़। वो देखें जी हम मक्का हेड से पहुँच गए। ये क्लॉक टावर नज़र आ रहा है माशाल्लाह। और तनीन फातिमा भी खुश हो गई, हैप्पी हो गई क्लॉक टावर देख के। उसे पता चल गया अल्लाह होम आ गया वो कह रही है वो तो बस यहाँ पे जब जाते हैं तो इंसान का जहन दिल सुकून में आ जाता है और अल्लाह का ज़िक्र ही ज़ुबान पे रहता है हमेशा ना। अल्लाह पाक सबको यहाँ पे आने की बार बार तौफीक अता फ़रमाए। हाँ जी, अब हम होटल फिर यहाँ लेके रुके। शुक्र है उन्होंने हमें आने दिया, वरना तो पता है रमज़ान में हर रश कितना ज़्यादा था। हमने पहले ही होटल बुक कर लिया था, इसलिए हमें उन्होंने ना आने दिया, वरना वो कह रहे थे कि साइड पे लगाएं कार ना, और मक्का के अंदर एंट्री दे रहे थे फिर आगे। तो हमने चूँकि पहले बुक किया हुआ था होटल, हमने दिखाया कि हमने होटल बुक किया हुआ है, फिर उन्होंने हमें नहीं रोका। उन्होंने कहा ठीक है, शुक्र है। फिर हम कार में अपने आगे, वरना फिर हमें वहाँ से कोई टैक्सी लेनी पड़नी थी या कोई बस वगैरह में आना पड़ना था। तो अभी मैं आपको रूम दिखा रही हूँ। इस बार हमने थोड़ा दूर रूम लिया, लेकिन सही लगा मुझे कि ठीक था अल्हम्दुलिल्लाह। फिर हम लोग कुछ देर बैठे और फिर हमने वहाँ से टैक्सी ली और हरम शरीफ उतरे। और ये हालांकि दूर था, लेकिन हमारे लिए इतना इजी रहा ना कि उसने हमें हरम शरीफ के बिल्कुल नज़दीक उतारा अल्हम्दुलिल्लाह। समझे हरम शरीफ के अंदर वाली बात है, सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर हरम शरीफ था अंदर ना माशाल्लाह से, यानी कि हमें बहुत आसानी हो गई। तो मैं भी ये रिकमेंड करूँगी कि जो आते हैं वो दूर चाहे ले लें और आसानी से यहाँ टैक्सी से बिल्कुल करीब आ सकते हैं। ये जी हम ऊपर है ऐसे पहुँच गए हैं। और अब तनीन फातिमा भी हाय कह रही है आप सबको कि सारे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें प्लीज़, लाइक शेयर और कमेंट भी। इससे हौसला अफजाई होती है बंदे की, बंदा फिर ज़रा ज़्यादा बनाता है ना। तो थैंक यू सो मच देख रहे हैं उनके लिए।
और दनीन फ़ातिमा वाज सो हैप्पी। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये जाके वहाँ पे होती ही बहुत हैप्पी है। मैं कहती हूँ अल्लाह ताला की कुदरत है ना, अल्हम्दुलिल्लाह, चाहे बच्ची है माशाल्लाह, लेकिन उसको पता है कि ये अल्लाह हूँ मैं। और आपको पता है कि इस रमज़ान में वहाँ पे बहुत ज़्यादा रश था माशाल्लाह से। अल्लाह पाक सबका आना जाना, नेक दिली ख्वाहिशें मुरादें पूरी करे। और जो देख रहे हैं वीडियो को, अल्लाह ताला उनकी भी सब नेक दिली ख्वाहिशें मुरादें पूरी करे। तो मेरा मकसद एक वीडियो बनाने का ये भी था कि मैं इन्फॉर्मेशन दे दूँ आप लोगों को। यहाँ पे एक लाइन लगी हुई थी, हम अब यहाँ पे आके ना बैठ गए हैं, क्योंकि वो उसकी ये सारे वही बैठे हैं जिन्होंने गोल्फ़ कार में जाना है। ये देखिए गोल्फ़ कार चल रही है, अब हम बैठ गए हैं उसके अंदर ना। मैं बहुत ज़्यादा वीडियो इसमें बनाते हुए नहीं बनाई, क्योंकि मैं ज़्यादातर वो पढ़ाई वगैरह कर रही थी, तो इसलिए मैंने थोड़ी सी आपको व्यू दिया है कि इस तरह से ना आगे पीछे और उससे पीछे 3 सीट्स हैं। और इसकी टिकट्स वगैरह का भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। और इस लिहाज से ये ज़्यादा अच्छी है कि ये जो सी है ना, इतनी कॉस्टली नहीं है जितनी इलेक्ट्रिक बाइक है माशाल्लाह से। देखें दनीन फ़ातिमा, अल्हम्दुलिल्लाह। और इस बार हमें ये भी था कि दनीन, एक तो रश बहुत ज़्यादा था माशाल्लाह से, तो दनीन की वजह से कि कहीं वो तंग ना करे ना, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उसने भी नहीं किया तंग। और ये देखें जी, अल्हम्दुलिल्लाह हमने पहले वहाँ पे तवाफ़ किया, उसके बाद वहीं पे रोज़ा खुल गया तो हमने वहाँ नवाफिल पढ़े, नमाज़ पढ़ी, रोज़ा खोला और उसके बाद हमने सई की। अभी हम सई करेंगे, तो सही भी हमने इसके ऊपर ही की थी, तो बहुत आसानी से हो गई थी। 25 रियाल जो उनसे ना इस पे लगते हैं, तवाफ़ के 25 रियाल में हो जाता है और सही के भी ना। तो लेकिन जो इलेक्ट्रिक बाइक है वो 125 लगते हैं सही के और तवाफ़ के, और वैसे 75 की सही है, सिर्फ 75 की तवाफ़ है। तो आप लोग देख लें। तो वो ये है कि खुद चलाना पड़ता है, अगर अकेले हैं तो 1 सीट लेते हैं, और अगर 2 सीट है आसान है वो भी चलाना, जैसे आपको सही लगे। लेकिन ये जो सा है ये है कि इसमें कॉस्ट इतने ज़्यादा नहीं है, यानी कि इसके चार्जेस कम है। तो मैं तो यही प्रेफर करूँगी आपको, जो बूढ़े वगैरह जिनके मदर फादर नहीं कर सकते वो इसमें करें। माशाल्लाह यहाँ पता है ठंडा ठार होता है सारा, तो सारा बड़ा सुकून से इबादत हो गई थी अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरी दनीन फ़ातिमा भी जो सी है वो माशाल्लाह खुशी में उसने सारा कुछ कर लिया था। वो भी साथ साथ कर रही थी बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर और अल्लाह अल्लाह दुआ मांग रही थी माशाल्लाह। अल्लाह पाक नज़र बद से महफूज रखे, सब दुआ करें अल्लाह पाक इसके नसीब बहुत अच्छे करे, आपके बच्चों के नसीब भी अच्छे करे, आपके भी, और मेरी बेटी के नसीब भी अच्छे करे, और हमारे भी। माशाल्लाह माशाल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह के खैर से हमारा उम्रा हो गया। तो उसके बाद फिर हम लोग होटल में वापस गए, रेस्ट किया, और अगले दिन ईद थी, हमें ये था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ा हो गया तो हमें आसानी रही। फिर हमने सहरी वगैरह की, तो उसके बाद ईद पे हम घर पहुंच गए थे खैर से ना, तो साथ इबादत भी हो गई ना वहाँ पे, और जाके भी हमने खैर से उम्रा करके तो फ़ौरन रेस्ट कर लिया था। ये देखें कितना ज़्यादा रश है ना माशाल्लाह। खाना का वाक़या की तो यहाँ पे लोगों, मैं थोड़ा सा व्यू दिखाऊंगी आपको। ये मेरी सोनी मिट्टी तो यहाँ पे सो गई थी असल में वहाँ जब सही किया ना, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ठंडा होता है ना, और साथ वो कार में थे, तो वो ठंडी ठंडी हवा की वजह से वो सो गई थी, उसे सुकून आ गया। लेकिन ना पूरा मुकम्मल माशाल्लाह करके सोई थी। देखिए माशाल्लाह कितने लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक की कुदरत है ना, इतनी सी जगह पे इतने ज़्यादा लोगों को समाना माशाल्लाह। अल्लाह पाक सबकी हाज़िरी कबूल करे जो आए हैं, और अल्लाह पाक सबको बुलाए जिनके जिनके दिल में ख्वाहिश है। अल्लाह ताला सबकी नेक दिली ख्वाहिशें मुरादें पूरी करे। ये सोनी मिट्टी मेरी सो गई है।
अब वो हमें यहाँ पे ना होटल में बिठा गए थे, हम वहाँ से निकले हैं जब, और फिर वो उन्हें पता है वहाँ से कटिंग करवानी होती है जो उम्रे का होता है आखिरी रुकन हेयर से, तो वो कटिंग करवाने गए। हम यहाँ पे बैठ गए थे, तो दनीन फातिमा जोनसी हैं वो सो गई थी। इसके बाद ना हम होटल में फिर चले गए और रेस्ट किया। फिर भी सारे दिन का सफ़र भी था हेयर से, तो हम लोग थक गए थे। उसके बाद हम फजर के टाइम, तहज्जुद के टाइम निकल पड़े थे फिर से, और माशाल्लाह से हमें वहाँ से फिर बस मिल गई, और हमें पता ही नहीं था कि यहाँ पे बस, ये देखें बस, जब हम ये रेस्ट करके निकले हैं तहज्जुद के लिए ना, तो ये बस हमें मिल गई। ये फ्री थी यहाँ से, इसकी सर्विस ना कई लोगों को नहीं पता, तो यहाँ पे बस फ्री चलती है जो यहाँ से आगे उतारती है, और वहाँ से फिर जब हम वापस आना होता है ना, तो तब भी बस फ्री चलती है। यानी कि नेक्स्ट टाइम हमें टैक्सी पे नहीं जाना पड़ा था, क्योंकि हमें बस का पता लग गया था। हेयर से हम फिर हरम पहुँचे और हमने दिल भर के जमज़म पिया। फिर हमने सहरी की, अलबेक की हमने सहरी की थी। जो सऊदीया में रहते हैं उनको तो पता होगा अलबेक का। तो बस पता है, मैं पाकिस्तान गई हुई थी तो वहाँ तो अलबेक मिलता नहीं, तो जब मैं आई हूँ तो मेरा दिल कर रहा था अलबेक खाने का गए, तो फिर हम यहाँ पे आए, तो फिर हमने फिर जब सहरी की ना, तो वो फिर अलबेक की फिर हमने यहाँ पे आबे ज़मज़म पिया अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसके बाद हम यहाँ पे फजर के लिए बैठ के थोड़ी इबादत की। अभी तनीन फातिमा जोनसी उसने थोड़ी सी जीजियाँ डिस्ट्रीब्यूट की, अल्लाह पाक कबूल करे। और मैं ना आजकल थोड़ा सा एक वो टिकटॉक पे भी ऐसी वीडियोस चल रही थी, तो वो देख रही थी, तो उसका दिल कर रहा था मगर उसको समझ नहीं आ रही थी। फिर मैंने कहा कि जाओ आप डिस्ट्रीब्यूट करो, तो थोड़ी सी कि फिर मैंने वीडियो भी बनाई। छोटे छोटे कदम ले रही है कि उससे गिर ना जाए। माशाल्लाह लोग सारे इसको बहुत प्यार कर रहे थे, माशाल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। जो भी गुजर रहा था ना, तो वो कहता था माशाल्लाह। पता है यहाँ पे एक ट्रेंड है कि माशाल्लाह माशाल्लाह कहते हैं, वो ना अच्छा लगता है। एक तो वैसे भी ये कहना भी चाहिए ताकि नज़र ना लगे ना। अल्लाह पाक सबको अपनी हिफाजत में रखे, हर किसी की हसद बदनज़र से अपनी हिफाजत में रखे। देखे माशाल्लाह बच्चे खुश हो रहे थे, तो मैंने फिर कुछ वीडियो बनाई। तो साथ तनीन फातिमा भी हैप्पी हो गई थी। हालांकि तहज्जुद का टाइम था और अभी इसकी नींद पूरी नहीं हुई थी, लेकिन माशाल्लाह वो हैप्पी हुई, और हैप्पी ही चली हमारे साथ आई ना, कि मैंने भी जाना है। उसे यानी कि पता था कि अभी मामा बाबा जा रहे हैं, जाग गई थी माशाल्लाह। माशाल्लाह ये भी बच्चा बहुत क्यूट था। बच्चे तो सारे ही प्यारे होते हैं। तो मैंने आपको चार्जेस बता दिए, इलेक्ट्रिक बाइक के भी, गोल्फ कार के भी। तो जो आ सकते हैं, इसलिए नहीं आ पा रहे ना कि वो कर नहीं सकते, कोई बूढ़े हैं, तो उनके लिए ये बहुत बेस्ट है कि वो ये आके ले लें, तो आराम से कर लें। लेकिन करें ज़रूर। कुछ के साथ बच्चे भी होते हैं तो वो तंग करते हैं, तो वो ये नहीं है कि वो करने नहीं देंगे, वो करने देंगे जी। इसका फिर से जिन्होंने मेरी पिछली वीडियोस देखी हैं उनको पता होगा, ये इसका फेवरेट है जेल मलाई का मिल्क चॉकलेट, वो पी रही है। और इसके बाद यहाँ पे अज़ान है, फजर की होगी, तो हम लोग फिर नमाज़ पढ़ेंगे। हाय कर रही है तनीन फातिमा। देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह, वहाँ से ना एक तो मौसम भी बहुत अच्छा था। सच यहाँ पे जब हम सहरी कर रहे थे ना, तो बारिश हो गई थी माशाल्लाह से। मैं बड़ी दुआ करके गई थी, अल्लाह हमें भी बारिश मिल जाए ना वहाँ पे,
तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें बारिश मिल गई थी। अब सबको पता ही होगा कि जो बारिश जब होती है तो दुआ मांगी तो वो कबूल होती है। जिनको नहीं पता वो भी अब उनको पता लग गया होगा। तो ज़रूर जब बारिश हो तो अपने लिए, अपने प्यारों के लिए दुआ ज़रूर किया करें। तो आपको पता है कि दूसरों के लिए दुआ जब करते हैं ना तो आपकी अपनी दुआएं जल्दी कबूल होती है, मुझे लगता है। तो अल्लाह ताला कबूल करने वाला, बेशक अल्लाह सब दुआएं कबूल करे, सबकी नेक दिली ख्वाहिशें और मुरादें और दुआएं अल्लाह ताला कबूल फरमाए। मैंने यहाँ पे ना वैसे अज़ान रिकॉर्ड की थी, तो अगर मैं चला सके तो इंशाल्लाह मैं अज़ान चलाऊँगी। अभी तो मैं म्यूट क्लिप करके तो वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो अभी मैं जाऊँगी, अगर हो सका तो वहाँ से उतनी सी जगह पे जहाँ अज़ान है वहाँ पे मैं स्किप कर दूँगी कि ना हो। और अगर मेरे से ना सेटिंग में ये नहीं हो पाया तो मैं ना बाद में वो अलग से अपलोड कर दूँगी अज़ान। मुझे एक वो, मैंने ना जब मदीना शरीफ गई थी तब भी मैंने अज़ान फ़जर की रिकॉर्ड करके ना तो उसको अपलोड किया था। मुझे सुकून मिलता है सुन के। तो जिनको जिनको शौक़ है, सुकून मिलता है, वो ज़रूर सुने। आपको पता है अल्लाह के ज़िक्र में तो वैसे ही बहुत सुकून है। कोई मुश्किल, परेशानी, तकलीफ़, बीमारी के लिए सूरह रहमान बहुत बेस्ट है। तो सूरह रहमान भी सुने ज़रूर दिन में एक मरतबा। तो आप कारी अब्दुल बासित की आवाज़ में आप देखें कि आपकी लाइफ में कैसी चेंजिंग आती है माशाल्लाह से। पॉजिटिव चेंजिंग एंड पॉजिटिव वाइब्स अल्हम्दुलिल्लाह से। और एक तो गोल्फ कार का हो गया, उसके बाद बस जो सर्विस फ्री है वो यहाँ से आने में भी और जाने में भी। तो आप ज़रूर विज़िट करें जब, तो ये अपने प्यारों के साथ आप शेयर कर सकते हैं ताकि उनको पता लगे ना। तो आप ज़रूर शेयर करें। हमने यहाँ पे इबादत करने के बाद हम फजर के टाइम, यानी कि उसके बाद भी हम लोग ना यहीं बैठे रहे, ज़िक्र करते रहे, पढ़ते रहे पढ़ाई। तो हमें ये बादल, हाँ जी, तो पढ़ाई हम करते रहे। तो बाद में यानी कि यहाँ पे आसमान जो से उसका रंग आहिस्ता आहिस्ता रोशनी निकल रही थी और बादल आए हुए थे हल्के हल्के से। तो बहुत प्यारा मौसम था, ठंड ठंड सी थी। तो क्योंकि रात को पता है जैसे बारिश भी हुई थी तो इसलिए मौसम अच्छा था। फिर हम पढ़ाई करते रहे, उसके साथ दनीन फातिमा भी माशाल्लाह हैप्पी हुई थी और प्ले कर रही थी। और जो मेरी वीडियो देख रहे हैं उनको मेरी वीडियो में से कोई भी इंफॉर्मेटिव चीज़ लगती है तो अपने प्यारों को ज़रूर शेयर करें। ये ना जाते हुए भी यहाँ से भी खाना काबा नज़र आता है। मैं पहले जब खाना काबा देखा ना तो मैं वीडियो नहीं बना सकी। उस टाइम मेरी कंडीशन ऐसी थी कि यानी कि मैं वीडियो नहीं बना सकी उस टाइम ना, वरना मैं ज़रूर बनाती। तो लेकिन ये है कि जो देख के सुकून मिलता है खाना काबा को, कहते हैं ना कि सिर्फ खाना काबा को देखना भी ना सवाब है। तो उसके बाद अब हम यहाँ से जा रहे तो जब जाऊँ ना तो दिल नहीं करता निकलने को, यानी कि ऐसे जज्बात होते हैं कि दिल करता है बस अल्लाह के पास ही रह जाए, अल्लाह का घर ही रह जाए बंदा। मदीना में भी ऐसे ही होता है कि इंसान को बहुत सुकून मिलता है ना। अल्लाह पाक जो लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनकी जो नेक दिली ख्वाहिशें हैं अल्लाह ताला सबकी कबूल करे और आप सब खुश रहें और मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। इसके बाद हम फिर बस से होटल में वापस आए और फिर हम हेड से वापस निकले, रेस्ट किया और फिर हम वापसी के लिए निकल आए थे। ये रास्ते में हमने बंदर देखे थे काफ़ी से ना, वापसी पे तो मैंने कहा ये भी मैं आप दिखाती हूँ। तो तनीन हैप्पी हो रही थी माशाल्लाह। तो सब खुश रहें और दुआओं में याद रखें और कोशिश करें कि पॉजिटिव रहें प्लीज़,
क्योंकि आजकल के दौर में नेगेटिव वाइब्स बहुत से लोग देते हैं, लेकिन जो पॉजिटिव वाइब्स है ना वो वाले लोग बहुत कम रह गए हैं। तो पॉजिटिव रहा करें और पॉजिटिव वाइब्स देने की कोशिश किया करें दूसरों को, क्योंकि इंसान जो है वो किसी को दे क्या सकता है सिवाय रहेंगे तो पॉजिटिव सोचेंगे, पॉजिटिव बोलेंगे। तो जैसे अल्लाह ताला ने कहना है, जैसा सोचोगे जैसा गुमान करोगे ना तो वैसा होगा सब। तो बस पॉजिटिव रहें, इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। और मेरी भी दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी सब मुश्किल परेशानियां दूर करे और आसानियाँ करे सबकी ज़िंदगी में। मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। लिव एंड लेट लिव। अपना ख्याल रखिएगा और दुआ में ज़रूर याद रखिएगा जी। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।